नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम जिला पंचायत पे चर्चा कर रहे थे। जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, इसका संरचना क्या होता है। ठीक है, जिला पंचायत के पदाधिकारियों पे हम चर्चा कर चुके हैं। जिला पंचायत में सम्मेलन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जिला पंचायत में जो सम्मेलन होता है वो प्रथम सम्मेलन होता है, सामान्य सम्मेलन होता है और विशेष सम्मेलन होता है। वार्षिक सम्मेलन का जिक्र नहीं है जिला पंचायत और जनपद पंचायत में, यद्यपि व्यवहार में वार्षिक सम्मेलन भी होता है। राइट दोस्तों, समझना यह है कि अब हम एक एक सम्मेलन को उठाकर पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। वैसे तो मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे जनपद पंचायत की बात करें, चाहे जिला पंचायत की बात करें, जिसमें प्रथम सम्मेलन, सामान्य सम्मेलन और विशेष सम्मेलन की जो प्रक्रिया है सेम है, बस विहित प्राधिकारी का अंतर हो जाता है। सम्मेलन बुलाने वाले के बस अंतर होता है, लेकिन प्रक्रिया सेम है। ठीक ना, इसको एक साथ को रिलेट करके आपको पढ़ना होगा, तब जाके माइंड पर बैठेगा। अलग अलग से नहीं पढ़ना है, यद्यपि मैं अलग अलग से पढ़ा रहा हूँ एक एक पंचायत को लेकर। ठीक, लेकिन सबका नियम एक ही होता है। ठीक है जी, तो चलिए समझते हैं हम क्या कहता है हमारा आज का जिला पंचायत का सम्मेलन में के तहत हम प्रथम सम्मेलन पढ़ते हैं। क्या क्या नाम है इसका? तो प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन, इसी को प्रथम बैठक भी कहा जाता है। प्रथम सम्मेलन बोलूं या प्रथम बैठक बोलूं, सब एक ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन का प्रावधान कौन से धारा में है, तो आंसर होगा धारा 34। प्रावधान लिख लीजिए, प्रावधान। प्रावधान बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रावधान से लेकर, धारा से लेकर अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक, तो प्रावधान किसमें है? तो धारा 34 में। धारा 34 बताता है कि जिला पंचायत की प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक कब होगा और कौन बुलाएगा, यह धारा 34 बताता है। अगर पूछे कब होगा, प्रथम सम्मेलन कब होता है, तो सबके लिए कॉमन है। चाहे मैं जिला पंचायत की बात करूं, चाहे जनपद पंचायत की बात करूं, चाहे ग्राम पंचायत की बात करूं, सबके लिए एक ही नियम है। कब पूछे तब क्या हो जाएगा, तो नाम प्रकाशन की तारीख से, यार इसी को रिजल्ट प्रकाशन भी कहा जाता है। तो नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन होता है। ठीक, प्रथम सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछे किसके द्वारा बुलाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर होगा जिला पंचायत के सीईओ के द्वारा बुलाया जाता है। मतलब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा बुलाया जाता है। राइट, कार्य क्या है इसके? कार्य, इस सम्मेलन में क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब इस सम्मेलन के विशेष बात क्या है, विशेष फीचर्स क्या है, प्रथम सम्मेलन से क्या क्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, बस मैं बता देता हूं कुछ चीजों को। पहली बात तो यह कि जब भाई नाम प्रकाशन के तारीख से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन होगा, यह सम्मेलन सीईओ बुलाता है। सामान्यतः दोस्तों इसी सम्मेलन में निर्वाचित सदस्यों के पश्चात अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसे विहित प्राधिकारी बुलाते हैं। प्रथम सम्मेलन सीईओ बुलाता है, जबकि जो सम्मेलन हो, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो सम्मेलन होता है, उसे विहित प्राधिकारी बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों सामान्यतः इसी सम्मेलन में उसको निपटा दिया जाता है और विहित प्राधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक, इसमें कार्य क्या क्या, इसके विशेष क्या है, तो पदाधिकारियों का कार्यकाल इसी बैठक से प्रारंभ माना जाता है। पहला लिखिए, पदाधिकारियों का कार्यकाल इसी बैठक से प्रारंभ माना जाता है। ठीक, पदाधिकारियों का कार्यकाल इसी बैठक से प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पदाधिकारी बोलूं या पंचायत का कार्यकाल
प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, इसलिए पदाधिकारियों का कार्यकाल इसी सम्मेलन से प्रारंभ माना जाएगा। ठीक। दूसरा, नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होता है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ होगा। लिखिए, पदाधिकारियों का शपथ होगा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का क्या होगा जी? इसमें शपथ होगा, शपथ। ठीक, ठीक है ना। तीसरा क्या हो सकता है? जिला पंचायत का कार्य प्रारंभ माना जाता है। जिला पंचायत का कार्य प्रारंभ माना जाता है। जिला पंचायत का कार्य प्रारंभ माना जाता है। कौन सी पंचायत से? तो प्रथम सम्मेलन से। ये प्रथम सम्मेलन की विशेष बात है। प्रथम सम्मेलन के बारे में दोस्तों इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रथम सम्मेलन का विशेष क्या है कि इसी सम्मेलन की तारीख से ही उनका कार्यकाल प्रारंभ माना जाता है। कौन बुलाता है ये पूछा जा सकता है। सीओ बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? तो नाम प्रकाशन के तारीख से या रिजल्ट प्रकाशन के तारीख से। ठीक। प्रावधान क्या है? तो धारा 34 में अगर प्रथम सम्मेलन से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो सम्मेलन होता है वो सामान्य सम्मेलन है। क्या है जी? सामान्य सम्मेलन। सामान्य सम्मेलन अगर कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि सामान्य सम्मेलन कौन बुलाता है या सामान्य सम्मेलन का प्रावधान क्या है, तो आंसर होगा इसका, लिखिए प्रावधान। सामान्य सम्मेलन का प्रावधान जैसे हमने अभी देखा प्रथम सम्मेलन, इसका धारा 34 है। लेकिन दोस्तों आपके सामान्य सम्मेलन का प्रावधान में लिखिए धारा 44 के क्लॉज 4, सेक्शन 44 क्लॉज 4, इसका क्या है? प्रावधान है। इसमें होता क्या है? कब बुलाया जाता है? तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। कब लिख लीजिएगा, कब? तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार सम्मेलन बुलाया जाता है। किसका? जिला पंचायत का। प्रश्न उठता है किसके द्वारा बुलाया जाता है? अगर पूछे आपसे तो किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो आंसर होगा जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष द्वारा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा यह सम्मेलन बुलाया जाता है प्रत्येक माह कम से कम एक बार। ठीक। इसमें विशेष बात याद रखना है भाई, बैठक बुलाने की जवाबदारी अध्यक्ष के पास है या उपाध्यक्ष के पास है। तो विशेष करके एक बात याद रखना, इसमें कानून कहता है, धारा 44 के क्लॉज 4 कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक माह कम से कम एक बार सम्मेलन बुलाया जाएगा। मान लो किसी माह सम्मेलन बुलाने में अध्यक्ष असफल हो जाता है, तो किसी माह अध्यक्ष सम्मेलन नहीं बुलाता है तो लिखिए किसी माह सम्मेलन बुलाने में असफल में क्या हो गया? असफल हो गया। कौन? अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष किसी माह सम्मेलन बुलाने में क्या हो गया? असफल हो गया। असफल तो क्या होगा? तो जवाबदारी सीईओ के पास आ जाती है। जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास आ जाती है। अब मान लो अध्यक्ष सम्मेलन बुलाने में, सामान्य सम्मेलन बुलाने में किसी माह असफल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ के पास आ जाती है। अब सीईओ क्या करता है? सीईओ का दायित्व तो क्या है? तो पिछले सम्मेलन के तारीख से, पिछले सम्मेलन की तारीख से पिछले सम्मेलन की तारीख से क्या करेगा? 25 दिन बीत जाने के बाद ही, 25 दिन दिखाई दे रहा है, चलिए 25 दिन बीत जाने के बाद ही 25 दिन बीत जाने के बाद ही सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। 25 दिन में पैसा डबल, उसी प्रकार 25 दिन बीत जाने के बाद ही सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। अब यहां पर कुछ पॉइंट को आपको समझना है। स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि यदि किसी माह अध्यक्ष सम्मेलन बुलाने में असफल हो जाता है तो पिछले सम्मेलन के तारीख से 25 दिन बीत जाने के बाद ही सीईओ सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। इसका मतलब यह है कि सीईओ भी सम्मेलन बुला सकता है। यदि अध्यक्ष असफल है, यदि किसी माह अध्यक्ष असफल है तो सीईओ सूचना जारी करके विशेष मतलब एक सम्मेलन बुला सकता है किसी माह। ठीक, यह है इसका मतलब। अब ये जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है इसकी अध्यक्षता तो कोई ना कोई करेगा ना, कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा, दिखाई दे रहा होगा। तो अध्यक्षता को लिख लेते हैं। बिना अध्यक्षता का सम्मेलन संभव नहीं है। कोई भी बैठक होता है, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। बिना पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन नहीं हो सकता। राइट, तो सम्मेलन के लिए दोस्तों कोई ना कोई पीठासीन अधिकारी होता है जो उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है भाई, इस बैठक मतलब सामान्य सम्मेलन जो प्रत्येक माह होता है इसका अध्यक्षता स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष करेगा। यहां समझना है ना थोड़ा सा। जिला पंचायत अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस। मान लो जिला पंचायत अध्यक्ष अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन पूछूं यहीं से। मान लो उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो भाई उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा ना। ये अनुपस्थित है तो वो करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस अध्यक्ष है। ये अनुपस्थित है तभी उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्ष करेगा। यदि दोनों के दोनों अनुपस्थित है तब केस बन सकता है। यदि दोनों के दोनों अनुपस्थित है तो सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। यदि दोनों अनुपस्थित है तब ना, सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक, ये रहा आपका कंसेप्ट। ठीक, इसी को कंसेप्ट कहते हैं। चलिए, प्रथम सम्मेलन इतना डेप्थ बता दिया हूं क्या क्या होगा। इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बना लीजिए नोट्स। चलिए अब हम आगे कुछ टॉपिक पे बढ़ते हैं। भाई सम्मेलन हो गया, बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक,
क्या क्या प्रक्रिया है सबको पढ़ चुके। अब कोई भी सम्मेलन होता है ना, उस सम्मेलन में कुछ विषयों पर चर्चा की जाती है, कुछ मुद्दों को रखा जाता है, तो उन मुद्दों पर, उन विषयों पर निर्णय लिया जाता है। निर्णय मतदान के आधार पर लिया जाता है। तो मतदान की खूबसूरती है, क्या का पालन किया जाता है। तो बैठक का निर्णय कैसे लिया जाता है, टॉपिक रहेगा इसमें। कोई भी बैठक हो, कोई भी बैठक हो, बैठक में निर्णय होता है जी। कोई भी बैठक हो, बैठक में निर्णय होता है किसी मुद्दों पर, किसी चर्चा, किसी विषय पर, किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दा को लेकर, कोई भी समस्या को लेकर दोस्तों उसमें निर्णय होता है। तो निर्णय अध्यक्ष स्वयं नहीं लेता है। कोई भी बैठक हो, जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वो खुद से डिसीजन नहीं लेता, मोनोपोली नहीं है। हालांकि उसको कुछ विशेष राइट्स प्राप्त हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं अध्यक्ष को, लेकिन स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और बहुमत के मूल्य को बनाए रखने के लिए मतदान करना आवश्यकता होता है, अर्थात सदस्यों का मतदान होगा। तो निर्णय कैसे होता है? तो बहुमत द्वारा। निर्णय बहुमत के द्वारा। बहुमत द्वारा क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है किसी विषय पर, किसी विषय को लेकर, किसी मुद्दा को लेकर, कोई समस्या को लेकर बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है उस बैठक में। अब मान लो उस बैठक में 10 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे? 10 सदस्य आए थे। 10 सदस्य ने किसी विषय ए नामक विषय पर लेकर निर्णय लिया, तो मतदान किए, तो 5 पक्ष में गया और 5 विपक्ष में गया। तो इस निर्णय का समाधान तो नहीं हो पाया भाई, क्योंकि दोनों का मत बराबर हो गया। ऐसे में जो उस बैठक की अध्यक्षता करता है ना, पीठासीन अधिकारी रहता है, उसको विशेष राइट्स प्राप्त होता है, वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो लिखिए इसमें दूसरा, मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर अध्यक्ष को, यहां पर पहले लिख देता हूं, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अब यहां पर अध्यक्ष का मतलब, यहां पर अध्यक्ष का मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं समझना है। यहां पर अध्यक्ष का वही मतलब है जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। उस बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा है वही अध्यक्ष का मतलब, उसको निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो, या उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो, या सदस्यों में से कोई एक सदस्य अध्यक्षता कर रहा हो, उस व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बना लीजिए नोट्स इसका, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, सामान्य सम्मेलन को हम पढ़ चुके, प्रथम सम्मेलन पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो सम्मेलन रहेगा वो विशेष सम्मेलन पे चर्चा रहेगा। तो तीसरा लिखिए आप, विशेष सम्मेलन। ये विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन पे चर्चा। विशेष सम्मेलन का जो प्रावधान अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो धारा
44 क्लॉज 6 बताना है। 44 क्लॉज 6 में आपका विशेष सम्मेलन का प्रावधान दिया हुआ है। अब विशेष सम्मेलन कब आयोजित की जाती है, कब बुलाया जाता है, कब कब बुलाया जाता है विशेष सम्मेलन? तो यदि जिला पंचायत का, लिखिए, यदि जिला पंचायत का 50% से अधिक सदस्य यदि जिला पंचायत का 50% से मतलब आधे से अधिक सदस्य विशेष बैठक की लिखित मांग करेंगे, आधे से अधिक सदस्य विशेष बैठक की लिखित मांग लिखित रूप से क्या करेंगे जी, मांग करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहता है? तो अध्यक्ष के ऊपर रहता है। मान लो अध्यक्ष कोई बैठक नहीं बुला रहे हैं, तो सदस्यों के ऊपर एक पावर रहता है कि 50% से अधिक सदस्य एक आवेदन बनाएंगे अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, और 50% मतलब आधे से अधिक सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेंगे और अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो अध्यक्ष 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। अध्यक्ष 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा। 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा अध्यक्ष, 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा अध्यक्ष, याद रखना है, ठीक। अब इस बैठक की सूचना जारी कौन करेगा? अगर आप उसकी पूछे इस बैठक की सूचना जारी कौन करता है, तो इस बैठक की सूचना सीईओ जारी करता है। इस बैठक की सूचना सीईओ जारी करता है, ठीक है ना। अब बैठक होगा, चर्चा होगा, चर्चों पे मतदान होगा, अर्थात इसमें भी जो निर्णय, कोई भी बैठक हो, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी बैठक हो उसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है, ठीक ना, ठीक। यह रहा आपका विशेष सम्मेलन। एक नोट करके याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी पदाधिकारी का पद रिक्त हो जाता है किसी कारण से, हो सकता है उस पदाधिकारी ने त्याग पत्र दिया हो, मृत्यु हो गया हो, या उसे पद से हटा दिया गया हो, या निलंबित कर दिया गया हो, या त्याग पत्र दिया हो, किसी भी कारण से उसका पद रिक्त होता है, तो ग्राम पंचायत में सचिव के द्वारा, जनपद पंचायत में सीईओ के द्वारा, जिला पंचायत में सीईओ के द्वारा एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है, विशेष सम्मेलन, तो उसको भी विशेष सम्मेलन कहा जाता है, याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब कुछ नोट करके आपको याद रखना है, कुछ विशेष बात आपको अभी से मैं बताते चल रहा हूं ताकि मैं आगे पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। तो नोट करके अभी से आपके माइंड में छप जाना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को मैं आगे चलकर कनेक्ट करूंगा जब मैं पदमुक्ति का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। लिखिए, यदि सामान्य बैठक हो या विशेष बैठक, सामान्य बैठक हो या विशेष बैठक, ठीक है ना, मैं 2 बैठक की बात कर रहा हूं, या तो सामान्य बैठक हो सकता है या विशेष बैठक हो सकता है।
कौन बुलाता है? ये अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष के पास है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास है। सामान्य बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष बुलाता है प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। विशेष बैठक भी जिला पंचायत अध्यक्ष बुलाता है। कैसे बुलाता है? तो 50 से 50% से अधिक सदस्य लिखित रूप से मांग करती है तो अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 दिनों के भीतर विशेष बैठक आयोजित करें। अगर नहीं करता है तो अध्यक्ष स्वयं मतलब सदस्य स्वयं से बुला सकते हैं। ये भी पढ़ चुके हैं, नहीं बताया हूं तो याद कर लेना। यदि अध्यक्ष नहीं बुलाता है तो सदस्य स्वयं से विशेष बैठक बुला सकते हैं। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष के पास है। मान लो एक बार नहीं बुला पाया, कोई बात नहीं। 2 बार नहीं बुला पाया, कोई बात नहीं। 3 बार नहीं बुला पाया तो बात बिगड़ जाएगी। क्या हो सकता है? तो 3 अवसरों पर बैठक बुलाने में असफल हो। मान लो ये अध्यक्ष 3 अवसर में, लिख लीजिए इसको, 3 अवसरों में लिख लीजिए, अवसरों में बैठक बुलाने में असफल है। बैठक बुलाने में क्या है? असफल है। असफल। 3 अवसर में याद रखना है ना। 3 अवसर को आज के बाद नहीं भूलना है। 3 अवसर बैठक बुलाने में असफल है तो यह धारा 40 का उल्लंघन है। मतलब कोई अध्यक्ष 3 बार औसत और 3 अवसर तक बैठक बुलाने में असफल हो जाता है तो वह अध्यक्ष धारा 40 का उल्लंघन किया है, ऐसा माना जाएगा। धारा 40 का उल्लंघन। और धारा 40 में कंसेप्ट क्या है, प्रावधान क्या है कि धारा 40 कहता है कि उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इसके ऊपर अध्यक्ष के ऊपर पद मुक्ति का प्रक्रिया चलेगा। पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाएगा तो कौन से धारा के अधीन रहते हुए? तो धारा 40 के अधीन रहते हुए उस अध्यक्ष पर कार्यवाही होगा उसको पद से हटाने के लिए। यद्यपि उनको पद से हटाने से पहले एक बार उनको सुनवाई का अवसर दिया जाता है। कोई भी पदाधिकारी हो, याद रखना है, आज की बात नहीं भूलना है, कोई भी पदाधिकारी हो उसको हटाने से पहले एक बार सुनवाई का अवसर अवश्य रूप से दिया जाएगा। ठीक, ठीक है ना। यह रहा आपका विशेष। अब बैठक किस लिए हो रहा है? किसी विषय पे चर्चा करने के लिए हो रहा है। भाई कोई भी सम्मेलन हो, प्रथम सम्मेलन हो, सामान्य सम्मेलन हो, विशेष सम्मेलन हो, कोई भी सम्मेलन आयोजित क्यों की जाती है? किसी विषय को लेकर की जाती है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए की जाती है, किसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए की जाती है, किसी समस्याओं का समाधान के लिए सम्मेलन आयोजित की जाती है। और सम्मेलन में लोग सदस्य भाग लेते हैं, सदस्य भाग लेते हैं और उन सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया जाता है मतदान करके। जो निर्णय होता है वह बहुमत के आधार पर होता है। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि बहुमत का होना। भाई कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा। अब बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के लिए उस सम्मेलन में सदस्यों का होना आवश्यक है। मान लो किसी दिन कोई सदस्य नहीं आया तो, मान लो कोई सदस्य आ रहा है, कोई सदस्य नहीं आ रहा है, मान लो किसी दिन कोई भी सदस्य नहीं आया तो इसलिए कानून में उस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए
गढ़पूर्ति का प्रावधान किया गया है। गढ़पूर्ति का मतलब क्या होता है? तो वह न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है, याद रखना है। गढ़पूर्ति या कोरम, गढ़पूर्ति वह न्यूनतम सदस्यों का संख्या होती है जिससे सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सके। कोई भी सम्मेलन हो, चाहे संसद की बात करूं, चाहे विधानसभा की बात करूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करूं, सभी में गढ़पूर्ति होता ही है। कोई भी सम्मेलन हो, गढ़पूर्ति का होना आवश्यक है। बिना गढ़पूर्ति के सदन की कार्यवाही संचालित नहीं होती। राइट? तो चलिए जिला पंचायत के गढ़पूर्ति के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए समझते हैं, इसका नोट्स बना लीजिए। देखिए, तो जिला पंचायत में गढ़पूर्ति कितना होता है? जिला पंचायत में सम्मेलन की गढ़पूर्ति, सम्मेलन की गढ़पूर्ति, राइट? चलिए समझ लेते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई चलिए बताइए, जिला पंचायत में गढ़पूर्ति होता है, जनपद पंचायत में भी गढ़पूर्ति होता है, ग्राम पंचायत में भी गढ़पूर्ति होता है, तो इन सब का प्रावधान कौन से धारा में है? तो आंसर होगा धारा 44 के क्लॉज 3 में। तो ये सम्मेलन की गढ़पूर्ति का प्रावधान कहां है पूछेगा आपसे। प्रावधान तो आंसर होगा धारा 44 के क्लॉज 3 में गढ़पूर्ति के बारे में चर्चा की गई है। तीनों को एक साथ याद रखना है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के एक साथ याद रखना है। इन सब के गढ़पूर्ति का प्रावधान धारा 44 के क्लॉज 3 में है। उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? इसका गढ़पूर्ति पूरा कराने का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है? उत्तरदायित्व तो आंसर होगा अध्यक्ष के पास। कौन अध्यक्ष? इसका मतलब कौन अध्यक्ष जी? जो उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला है, मतलब जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट? कोरम, गढ़पूर्ति होता कितना है? गढ़पूर्ति कितना होता है जी जिला पंचायत में? गढ़पूर्ति बोलूं चाहे कोरम बोलूं एक ही है ना। तो कुल सदस्यों का 1/3 याद रखना है। कुल सदस्यों का 1/3 कोरम होता है। ठीक, अब एक साथ याद करा दूंगा, अभी तीनों पंचायत का एक साथ याद करा दूंगा। अभी मैं इसका कंसेप्ट को समझो। ठीक, ये गढ़पूर्ति, मान लो गढ़पूर्ति नहीं हो पाया तो मतलब 1/3 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? ठीक, तो चलिए इतना बना लीजिए, इसके बाद हम समझते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अब अगला टॉपिक बनाएंगे आप क्या, गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में दो चीजें हो सकती हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिए आप, दो चीजें, एक इधर फ्लो चार्ट बनाइए, एक इधर फ्लो चार्ट बनाइए। सम्मेलन को स्थगित किया जाएगा, उस सम्मेलन को क्या किया जाएगा? स्थगित किया जाएगा। उस सम्मेलन को क्या किया जाएगा? स्थगित। अब स्थगन के बाद, स्थगित किया गया तो स्थगन के बाद भी सम्मेलन होगा, हो सकता है। स्थगन के
बाद क्या हो सकता है जी? तो सम्मेलन हो सकता है, स्थगन के बाद सम्मेलन, राइट। अब सम्मेलन स्थगित हो गया तो इस सम्मेलन का को स्थगित करेगा कौन? किसी भी सम्मेलन को स्थगित करता कौन है? तो याद रखना, कौन पूछेगा कि कौन स्थगित करता है, तो हमेशा ऑलवेज याद रखना है, किसी भी सम्मेलन को स्थगित वही करता है जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है ना। जो उस बैठक की अध्यक्षता अर्थात पीठासीन अधिकारी ही सम्मेलन को स्थगित कर सकता है। तो याद करना है अध्यक्ष। ये अध्यक्ष का मतलब ये नहीं लगाना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, नहीं, जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा है ना, वही उस सम्मेलन को स्थगित करेगा। स्थगित करने के बाद कुछ निर्धारित भी करेगा, वो कुछ निर्धारण, कुछ निर्णय लेगा, निर्धारण, कुछ निर्धारण करेगा। क्या निर्धारण करेगा? तो आगामी बैठक की तिथि, आगामी बैठक की तिथि, समय, ये सब वो निर्धारित करेगा। कौन? पीठासीन अधिकारी। अब जो आगामी जो बैठक होगा ना, आगामी बैठक, ये वाला आगामी बैठक होगा, ये स्थगन के बाद का सम्मेलन कहलाएगा। स्थगन के बाद का जो सम्मेलन होता है उसी को स्थगित बैठक कहा जाता है। क्या? स्थगित बैठक। स्थगित बैठक कहते हैं इसे, राइट। अब इस स्थगित बैठक में क्या कोरम की आवश्यकता होती है क्या? तो आंसर होगा नहीं होती है। इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है जी। इसमें विशेष बात आपको याद रखना है जीवन में, आज के बाद नहीं भूलना है। विशेष क्या है इसके बारे में? विशेष ये याद रखना है कि भाई इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं है तो कुछ नए विषय पर इसमें चर्चा नहीं किया जाएगा। और 6 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, पहले लिख लो, नए विषयों पर चर्चा नहीं होगा, नए विषयों पर चर्चा नहीं होगा। और 6 विषय हैं जो रिपोर्ट से, बजट से संबंधित हो, ऐसे मतलब बड़े बड़े विषयों पर चर्चा नहीं होता है जी, ठीक है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा जिला पंचायत। तो दोस्तों हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इनके योग्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद हम इसके रिजर्वेशन, आरक्षण, सभी पंचायत का एक साथ जो आरक्षण का मुद्दा है उन सभी को पढ़ लेंगे। उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है उन सभी को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डेप्थ में मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, राइट। उसके बाद जो पदमुक्ति का कंसेप्ट है, बजट का कंसेप्ट है, इन सभी चीजों को हम पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।